हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं क्लास 10th के अंदर निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में लेने हैं। तो सबसे पहले मैं शीर्ष को ले लेता हूं ABCD। हमने चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अगर चतुर्भुज को सिद्ध करना होता है ना कि ये समचतुर्भुज है, समांतर, आयत या वर्ग, तो दूरी वाला फॉर्मूला लगाते हैं। पिछली एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन किया था समचतुर्भुज, तो सीधा हमारे पास फॉर्मूला था 1/2 गुना विकर्ण गुना विकर्ण। लेकिन इस बार सिर्फ शीर्ष दे रखे हैं और ऐसे चतुर्भुज का नाम नहीं दे रखा कोई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक क्रम में इनको लिख देंगे। हम क्या करेंगे, कोई भी एक विकर्ण ना जोड़ देंगे। मैंने AC को जोड़ दिया तो दो त्रिभुज बन गए। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। मान लो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक आता है तो पहले उसको धनात्मक करके लिखेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो क्या है, सबसे पहले ना मैं 3 बिंदु लिख देता हूं। ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं तो A बिंदु लिख देते हैं -4 -2, B लिख देते हैं -3 -5 और C है 3, -2। तो मैं लिखता हूं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। सबसे पहले फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। मान रख देते हैं x1, तो ये वाला बिंदु होता है x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो x1 का मान है -4 और y2 है -5 और y3 है -2, तो ये आ जाएगा +2। x2 का मान है -3, y3 है -2 और y1 है -2, तो ये +2 हो जाएगा। प्लस x3 का मान है 3, y1 है -2 और ये y2 है -5, तो ये +5 हो जाएगा। 1/2 -4, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -3 और गुना में आ जाएगा 0, 3 और गुना में आ जाएगा 3, -2 + 5 3, तो 1/2 ये 12 हो जाएगा, -0 + 9, तो आ जाएगा 21/2 वर्ग इकाई। ये तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है। अब मैं दूसरा त्रिभुज लिखता हूँ। दूसरा त्रिभुज के शीर्ष लिख देते हैं। पहले मैं लिखता हूं A है -4 -2, फिर D है 2, 3, C 3, -2। त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। फॉर्मूला एक बार लिख दिया तो दोबारा नहीं लिख रहा, मैं सीधा मान ही रख रहा हूं। पहला जो बिंदु होता है वो होता है x1, तो यहां मैं मार्क कर देता हूं x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो -4। y2 का मान है 3 और y3 का मान है -2, तो ये आ जाएगा +2। फिर प्लस x2 का मान है 2, y3 - y1 प्लस x3, फिर y1 - y2, तो आ जाएगा 1/2 -4 और ये 5 हो जाएगा 2 0 3 और ये हो जाएगा -5, तो आ जाएगा 1/2 -20 + 0 -15, तो आ जाएगा -35/2। तो पहले इसको मैं प्लस लिखूंगा क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल है और ये धनात्मक होता है, वर्ग इकाई। चूंकि क्षेत्रफल धनात्मक होता है, ठीक है। तो पहले पॉजिटिव करना है फिर दोनों को जोड़ना है। तो अब मैं लिखता हूं चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तो पहले वाले का क्षेत्रफल निकला 21/2
और दूसरे वाले का निकले 35/2। दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 56/2 मतलब 28 वर्ग इकाई। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है अगर बड़ा क्वेश्चन आता है इस टाइप से। तो 9th क्लास में ना एक प्रमेय है कि त्रिभुज की माध्यिका ना त्रिभुज को दो त्रिभुजों में विभाजित करती है और दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो इसका सत्यापन ना हमने त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं और उनके क्षेत्रफल निकाल कर करना है। ठीक है, तो देखो त्रिभुज के शीर्ष हमें दे रखे हैं, तो पहले मैं त्रिभुज बना लेता हूं। शीर्ष ए है 4, -6, बी हमारे पास है 3, -2 और सी है 5, 2 और हम मान लेते हैं कि जो इसकी माध्यिका है ना वो AD है। तो मैं मानता हूं माना त्रिभुज ABC की माध्यिका AD है, इसलिए D BC का मध्य बिंदु है। तो जो D के निर्देशांक आएंगे वो क्या आएंगे, बिंदु D जो बनेगा x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो D के निर्देशांक लिख देते हैं x1 + x2 3 + 5/2 -2 + 2/2। तो यह आ जाएगा 3 + 5 8, 8/2 4 और 0/2 ये आ जाएगा 0। तो जो D के निर्देशांक आ जाएंगे ना वो हो जाएंगे 4, 0। अब दो त्रिभुज बन रहे हैं, दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों का जो न्यूमेरिकल मान है, संख्यात्मक मान, वो हमने बराबर शो करना है। तो हमारे पास प्रमेय का सत्यापन हो जाएगा। तो अब मैं क्या लिखता हूं, त्रिभुज ABD निकाल लेते हैं। तो A के जो बिंदु है ना वो है 4, -6, B के हैं 3, -2 और D के हैं 4, 0 जो इनके निर्देशांक है। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। x1 ये वाला होता है x1 y1 x2 y2 x3 y3। मान रख देते हैं, x1 का मान है 4, y2 का मान है -2, y3 का मान है 0, x2 का मान है 3, y3 का मान है 0 और y1 का मान है -6 तो आ जाएगा प्लस का 6, x3 का मान है 4, y1 का मान है -6 और y2 का मान है -2 तो ये आ जाएगा +2। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 को -2 से गुना करेंगे तो -8, 3 को 6 से करेंगे तो आ जाएगा 18 प्लस 4 -6 + 2 ये -4 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो -8 + 18 तो आ जाएगा 10 और ये -16। तो 1/2 गुना -6 आंसर आ जाएगा -3 और इसको मैं लिख देता हूं 3 वर्ग इकाई। ब्रैकेट में लिख दो, क्षेत्रफल धनात्मक होता है। ऐसे ही दूसरा त्रिभुज निकालते हैं ACD, इसका क्षेत्रफल भी निकालेंगे। तो अब A के जो कोऑर्डिनेट है वो है 4, -6, C हमारे पास है 5, 2, D हमारे पास है 4, 0। ठीक है, तो हमारे पास त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल ये आ जाएगा 1/2 x1, फॉर्मूला ये यूज करते हैं तो ये होता है x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, अब हम मान रखते हैं तो x1 का मान है 4, y2 का मान है 2 और y3 का मान है 0
x2 का मान है 5, y3 माइनस y1 0, और ये आ जाएगा माइनस माइनस ये प्लस का 6, x3 का मान है 4, y1 माइनस y2 माइनस 6 माइनस 2, तो आ जाएगा 1/2। 4 को 2 से गुना करेंगे आ जाएगा 8, 5 को 6 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 30, 4 माइनस 8, तो आ जाएगा 1/2, 38 माइनस 32, तो 1/2 गुना 6, तो आ जाएगा 3 वर्ग इकाई। तो हमने सिद्ध क्या करना था, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल और त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, यही हमने बराबर सिद्ध करना था, तो हो जाएगा हेंस प्रूव्ड। इस टाइप से आपने त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है और इस चैप्टर को अच्छी तरह से करना है। चैप्टर इजी है और बोर्ड में मैक्सिमम स्कोरिंग का होता है। ओके, थैंक यू।